बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली कार विस्फोट पर समीक्षा बैठक चल रही है और अमित शाह ने अध्यक्षता की इस बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस घटना के पीछे के प्रत्येक दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कृत्य में शामिल सभी लोगों को हमारी एजेंसियों की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, यह अमित शाह ने कहा हुआ है। ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है कि अमित शाह ने इस मामले में एक हाई लेवल कमेटी की मीटिंग, उनकी अध्यक्षता में दरअसल ये मीटिंग हो रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक चल रही है और अभी ये पूरी जो तहकीकात है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास चली गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी भूटान में बात करते समय यह बात कही थी कि जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी खबर हमारे साथ में, उमर मोहम्मद जो आतंकी उस गाड़ी में मौजूद था, 3 घंटे तक वहां पर पार्किंग में बैठा रहा और पार्किंग से जैसे ही ये गाड़ी निकली उसके बाद लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास ये धमाका होता है। कार में ही बैठा रहा था उमर और एक बार भी कार से बाहर नहीं आया था। 3:19 पर वो पार्किंग में गया और 6:22 पर वहां से वो बाहर आया। सीसीटीवी की फुटेज देखने के बाद ये पता चलता है, ये सीसीटीवी की तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार 3 घंटे वो कार में बैठा रहा। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, पार्किंग लॉट में बैठा रहा और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सुबह करीब 8 बजे के करीब दिल्ली में उस गाड़ी में उसकी एंट्री होती है और आखिरकार शाम में यह धमाका होता है। कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही है कि उसको ट्रैक करने में, क्योंकि उसके बाकी साथी तो पकड़े गए थे और ये फरार है, यह भी कहा जा रहा था। बिल्कुल साहिल, और आपने जो सवालों की फेहरिस्त दी है उसमें तालमेल की जो कमी पर सवाल उठाया, ये बात एकदम क्लियर है कि तालमेल कमी थी और इसी वजह से दिल्ली के लाल किले पर यह धमाका हुआ। जानकारी ये भी मिली है कि 3 घंटे तक पार्किंग में वो बैठा था, कार में एक बार भी नहीं उतरा। जो सीसीटीवी एक्सेस किया है एजेंसियों ने, उस सीसीटीवी को जब बारीकी से देखा गया तो ये देखकर हैरान रह गए कि 3:19 पर वो लाल किले के बैक साइड में पार्किंग के अंदर I-20 कार से दाखिल होता है, उस कार में बैठा रहता है। उसके बाद 6:48 पर वो निकलता है, यू टर्न लेकर आता है और जोरदार धमाका हो जाता है। मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा चूक की बात कि देखिए, फरीदाबाद में 24 घंटे से सर्च ऑपरेशन चल रहा था और ये बात सभी को पता थी, जम्मू कश्मीर पुलिस को, फरीदाबाद पुलिस को, कि जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है वो फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस से क्या वो जानकारी साझा की गई या नहीं की गई, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात ATS ने ISIS के 3 टेररिस्ट अरेस्ट किए थे। उन्होंने खुलासा किया था कि दिल्ली में आजादपुर मंडी में रेकी की थी। ये दोनों जो इनपुट है ये बीते 3 दिनों के अंदर हुए थे। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर रहती और बॉर्डर एरिया में चेकिंग होती। तो वो हमने बॉर्डर एरिया का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया, बदरपुर बॉर्डर का, जिसमें जो उमर मोहम्मद है वो कार से एंट्री करता हुआ दिखाई दे रहा है और मास्क लगाया हुआ। जाहिर सी बात है, उसको पता था कि उसका नाम ओपन हो चुका है, उसे कभी भी एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है। तो